आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर आते हैं आज की खास खबरों पर। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से आज शहर में मनाया गया आलमी यौम आब। धूप के वक्त शहरियान में मुफ्त पानी की बोतलें फराहम करके बुझाई गई उनकी प्यास। इस कार्य खैर में दीगर शहरियान को शामिल करने उनमें भी तकसीम की जा रही हैं बैग्स। मेल्ट्रॉन अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील करने की तजवीज़ म्युनिसिपल इंतजामिया के ज़ेर गौर। ब्लड बैंक, सेंट्रल लेबॉर्ट्री, डायलिसिस सेंटर व खवातीन के NI करोड़ रुपयों की बजट में रखी गई गुंजाइश। स्मार्ट सिटी दफ्तर का एक असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर 40,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB की कामयाब कार्रवाई। बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। और 17 मार्च को वालू इलाके में पेश आई कत्ल की वारदात को मुअम्मा पुलिस ने कर लिया हल। बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के सबब मुअत्तल पुलिस मुलाजिम ने अपने साथी की मदद से किया था सनतकार का गोली मारकर कत्ल। मुल्ज़िमीन गिरफ्तार, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से आज शहर में आलमी यौम आब मनाया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के बानी मिर्जा अब्दुल क़य्यूम ने धूप से बेहाल शहरियान में पानी की बोतलें मुफ्त तकसीम की। वाज़ेह है कि रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी मुख्तलिफ तरीक़ों से माशरे में खुशगवार तब्दीलियाँ लाने के लिए कोशां हैं। इससे कबल उन्होंने मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरियाँ शुरू की और शहर में देखते ही देखते बच्चों की कई लाइब्रेरियों का एक जाल बुन डाला। इसी तरह बच्चों में कुतुबबीनी का शौक़ पैदा करने के लिए उनमें मुख्तलिफ त्यौहारों पर मुख्तलिफ किस्म की मुफ्त किताबें तकसीम करते हैं। आज से 4 साल कबल जब उन्होंने देखा कि मौसम गर्मा के मौसम में शहरियान की प्यास बुझाने के लिए बनाई गई पानपोइयाँ अपना वजूद खो चुकी हैं और माशरे व इंतज़ामिया की बेहिसी बढ़ती जा रही है, जो प्यासे के लिए 2 बूंद पानी का भी इंतज़ाम नहीं कर सकते, तो मिर्ज़ा ने एक कदम आगे बढ़ाया और रास्तों पर घूमकर प्यासों में पानी की बोतलें मुफ्त तकसीम करने लगे। ये सिलसिला गुज़िश्ता 4 साल से जारी है। आज भी आलमी यौम आब के मौके पर उन्होंने शहरियान में पानी की बोतलें तकसीम की और अब वो अपने इस कार्य खैर में रिक्शा ड्राइवर्स और दीगर शहरियान का भी ताउन चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ऐसे लोगों में बैग तकसीम करने का फैसला किया है ताकि वो लोग इस बैग में पानी की बोतलें अपने साथ रखें और प्यासों की प्यास बुझा सकें। जी, आज 22 मार्च है, आपने क्या नया उपक्रम शुरू किया है? 22 मार्च पूरी दुनिया में विश्व जल दिवस के नाम से मनाया जाता है। यूनो ने इसको शुरुआत की थी 1993 में और पूरी दुनिया में अब देखते हैं कि पानी को लेकर बड़ी समस्या है। मैं गए 5 साल से काम कर रहा हूँ पानी बांटने का। तो मेरा उसमें तरीका ये था कि कोई फंक्शन होता, कोई प्रोग्राम होता, मैं वहाँ से बोतलें जमा कर लेता और उसे घर पे ले जाता, उसे गर्म पानी से धोता और फिर पानी भर के उसमें रात में उसको रख देता फ्रिज के अंदर। जब सुबह मैं निकलता दुकान के लिए बाहर मार्केट के लिए, तो मैं अपने थैली में वो बोतलें रख देता और फिर जो मुझे नज़र आए रास्ते में, मजदूर है, ठेले वाला है, गाड़ी वाला है, गाड़ी वाला है, ट्रैफिक पुलिस वाला है, तो मैं वो बोतलें उनको देता। तो पानी बांटने में जो खुशी होती है वो पानी पीने में नहीं होती है। और ये आप देख रहे हैं कि मार्च अप्रैल मई में पानी की बहुत शिद्दत किल्लत होती है। लोग फ़कीर को 5 रुपये दे देंगे, उसको इतनी खुशी नहीं होगी, लेकिन जब आप पानी की जब बोतल देंगे तो उसको जो खुशी मिलेंगे और जो दुआ देंगे वो बोलेंगे भगवान तेरा भला करे। तो दोस्तों, मेरा ये अनुरोध है कि हम लोग सबके घर में फ्रिज है, सबके घर में बोतलें हैं, तो रात में क्या करें, कुछ बोतलों को फ्रिज में रख दें और जब बाहर निकले तो आप लोगों को पानी बांट दें। तो हमने उपक्रम शुरू किया है। हमारे बेटी ने हमें आइडिया दिया है कि ये बॉक्स लीजिए और जो आपके मित्र है, दोस्त लोग हैं, कार वाले, गाड़ी वाले, ये उनको बॉक्स दीजिए। तो हम ये आज से 25 बॉक्स बांटने वाले हैं। इसमें पानी की बोतलें रहेगी और जो लोग इच्छुक हैं हम उनको बॉक्स फ्री देंगे। उन्होंने बॉक्स लिया ना और अपने तौर पे रोज़ाना डेली अगर उन्होंने 20-25 बोतलें बांटे, छोटी बोतलें आती है 3 रुपये की मिलती है, इसको आप बांट सकते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि शहर में, पूरे विश्व में कोई प्यासा नहीं रहेगा। तो हम इच्छा करते हैं कि आपके माध्यम से कि ये उपक्रम पूरे देश में चलाया जाएगा
और इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। और यही हमारा सबसे बड़ी सेवा यही है कि मानव की सेवा की जाए और इंसानों के काम आए जाए। दो सेकंड मौलाना ने अभी आपको पानी दिया, क्या ज़रूरत है ये चीज़ करने? आत्म विश्वास जो शांति ये अमर हो जाती है। पानी पिलाने वाली जो है ना ये अमर हो जाती, पीढ़ी पीढ़ी नाम चलता उसका, पीढ़ी नाम चलता, बाल बच्चे के सब साथ जलमते रहते ना अपने। ये जलम तक ये धर्म काम को आता है। ये धर्म सर की बात नहीं है। धर्म का बास में जहर भी दिया तो भगवान उसको जिंदा कर सकता है। ऐसी दुआ है इनकी राशि पे। तो क्या धूप बहुत ज़्यादा है, लोग पानी पी रहे हैं हाँ। और ये मुफ्त में पानी बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। फिर धूप में जब पानी देते, पानी के अंदर पानी पिलाए तो कोई पानी काम का नहीं, धूप के अंदर जब पानी पिलाते लाके तो ये दुआ भगवान को मिल जाती है। सब आशीर्वाद भगवान को पास लिखा जाता है इसका। ये कम नहीं होता पानी की दुआ से। आपने पिए पानी सर? हाँ पिया, मैंने पानी पिया मैंने, बड़ी सा पानी पिया, बहुत अच्छा शांत हो गया। आपका नाम? आपका नाम दादा राव। बस मेट्रॉन अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में तब्दील करने की तजवीज़ म्यूनिसिपल इंतजामिया के ज़ेर गौर है, जिसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपयों की गुंजाइश रखी गई है। वाज़ेह रहे कि कोरोना दौरानिये में मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए AMC इंतजामिया ने उस वक्त के राब्ता वज़ीर की मदद से चिकल थाना इलाके में मेल्ट्रॉन की बंद पड़ी इमारत कोविड केयर सेंटर के लिए हासिल की थी और फिर वहां 350 ऑक्सीजन बेड कायम किए थे ताकि मुतासरा मरीजों को वक्त पर ऑक्सीजन मुहैया की जा सके। अब जबकि कोरोना पर मात दी जा चुकी है, इस इमारत को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील करने की तजवीज़ म्यूनिसिपल कमिश्नर के ज़ेर गौर है, जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही की तरह तमाम सहूलियात ज़रूरतमंद मरीजों को पहुँचाने का उन्होंने अज़्म किया है। माली साल 2024-25 के बजट में उन्होंने इसके लिए 5 करोड़ रुपयों की खुसूसी गुंजाइश रखी है। इस दवाखाने में ऑक्सीजन प्लांट पहले ही से मौजूद है, 350 ऑक्सीजन बेड भी मौजूद हैं। सीरियस मरीजों के लिए यहाँ 10 वेंटिलेटर्स भी दस्तियाब हैं। OPD के साथ साथ यहाँ फ़िलहाल मरीजों के खून की जांच की जाती है और यहाँ डॉक्टर समेत 12 अफराद का स्टाफ है। इस अस्पताल को डेवलप करके यहाँ अपना ब्लड बैंक शुरू करने की भी कोशिश की जाएगी, जिसके लिए बजट में 50 लाख रुपये रखे गए हैं। यहाँ हामिला ख़वातीन और नौबालूद बच्चों के लिए NICU सेंटर के लिए 40 लाख, जदीद डायलिसिस सेंटर के लिए 1 करोड़, अपाहिज अफराद की फिजियोथेरापी के लिए 50 लाख, सेंट्रल लेबॉर्ट्री के लिए 1 करोड़ रुपये बजट में रखे गए हैं। इस तरह यहाँ आँखों के ऑपरेशन शुरू करने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। 2500 आबादी वाली सारा वैभव सोसाइटी को हरसू तालाब से पानी फराहम करवाया जाए, ये मुतालबा मकामी साकिनान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से किया है। इस तरह की इत्तला उन लोगों ने MCL को दी। आम्ही सर्व सारा वैभव सोसायटी आज माननीय आयुक्त श्रीकांत सरांना भेटलो आणि गेल्या 4-5 वर्षापासून आम्हाला जे पाणी मिळत नाही त्या संदर्भात आम्ही एक विनंती अर्ज साहेबांना आज दिलेला आहे। या अगोदरही आम्ही सोसायटीचे सर्व पाण्याचे चार्जेस भरून हर्सुल तलावातलं जे पाणी येत होतं ते आमच्याकडे चालू करण्यात आलं। फक्त 11 महिने पाणी दिल्यानंतर कुठलीही कारण न सांगता सबबीवरून ते बंद झालं। पण त्यानंतर आम्ही भरपूर महानगरपालिकेत वेळोवेळी आमच्या पद्धतीने त्या संदर्भात पाठपुरावा केला, परंतु अद्याप ते पाणी चालू झालं नाही आणि त्या संदर्भात आज आम्ही सर्व सोसायटी सभासद येऊन श्रीकांत सर यांना भेटलो। त्यांनी आमची म्हणणं ऐकून घेतलं आणि त्यांनी आम्हाला आश्वस्त केलं की या संदर्भात काहीतरी लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल आणि आमच्या सर्व सारा सोसायटी सभासदांना पाणी मिळेल अशी आम्ही अपेक्षा करतो आणि त्यांचे या निमित्ताने धन्यवाद, आभार मानतो। आपलं नाव? माझं नाव सतीश पवार, माझ्याबरोबर आहेत आमचे साध्य साहेब आहेत, बाबासाहेब जंगले आहेत, शिवेकर साहेब आहेत, भाऊसाहेब अशोक युवराळे साहेब आहेत, नंतर पाटील साहेब आहेत आणि निमोने साहेब आहेत आणि बरेच आम्ही सभासद आहोत। बाकीचे लोक आता बाहेर थांबलेत म्हणून आम्ही आपल्यासमोर आमचा अर्ज मांडण्याचा प्रयत्न आपल्यासमोर केलेला आहे। महासंस्कृति फेस्टिवल के लिए एक बड़ा फंड मौसूल होने के बावजूद मकामी फनकारों को मामूली मुशाहिरा दिया गया, ये इल्ज़ाम लगाते हुए मकामी फनकारों के एक वफ़द ने ज़िला इंतज़ामिया से मुलाकात की और एक मुतालबा की मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया।
वफद में शामिल अफराद का कहना है कि महाराष्ट्र टूरिज्म एंड कल्चरल डायरेक्टरेट की जानिब से मुनक़िदा तकारीब में मकामी फ़नकारों को अवलीन तरजीह दी जाए। इसी तरह उन लोगों ने बताया कि मकामी फ़नकारों को स्टेज फराहम हो सके, इस गर्ज से जो सकाफती प्रोग्राम रखा गया था इसके लिए 2 से 2.5 करोड़ रुपयों का फंड फराहम किया गया था, मगर मकामी फ़नकारों को मामूली मानधन दिया गया, जिसकी वजह से उन लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है। लिहाजा उन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए और उनका माली इस्तेहसाल न किया जाए। सांस्कृतिक महोत्सवाच्या माध्यमातून स्थानिक लोककलावंतांना 10 संचांना कार्यक्रम देण्यात आले होते। आज प्रत्येक संच, इथं नाव घेत नाही सर्वांचं, पण 10 संच आहेत। हा पूर्ण महाराष्ट्राच्या बाहेर आम्ही कार्यक्रम करतो। एका कार्यक्रमाचे आम्ही 1-1 लाख रुपये 50-50 हजार रुपये घेतो, परंतु आम्ही स्थानिक आहे। आम्हाला GR कलेक्टर ऑफिसकडून दाखवला जातो की तुम्ही जो जिल्हा माहिती कार्यालयाचा GR आहे त्या GRमध्ये 5,000 रुपयाचा उल्लेख केलेला आहे। माझ्यासोबत आम्ही सर्व लोककलावंत महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन तसेच सांस्कृतिक कार्य संचालनालय व जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे लोककलावंतांसाठी स्थानिक लोककलावंतांसाठी शासनानं 2 कोटी रुपये निधी हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आलेला होता। त्या माध्यमातून महासंस्कृती महोत्सव हे प्रत्येक जिल्ह्यात पार पडले, प्रत्येक ठिकाणी व्यवस्थित पार पडले। मात्र संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये यामध्ये आमच्या स्थानिक लोककलावंतांसोबत खूप मोठा अन्याय होत आहे। बाहेरील कलावंतांना बोलावून त्यांना भरगच्च मानधन दिलं, परंतु आम्हा स्थानिक लोककलावंतांना त्यांनी फक्त प्रत्येक संचास फक्त 5,000 रुपये तुटपुंज मानधन ते या ठिकाणी देत आहे असं आम्हाला कळालं। आम्हाला हे मानधन अस्वीकृत आहे, आम्ही कुणीच ते मानधन स्वीकारू शकत नाही। अरविंद फाउंडेशन की जानिब से तीसरा आत्मनिर्भर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर त्रिमूर्ति चौक पर शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि ख़वातीन को माली एतबार से मुस्तहकम और ख़ुद कफ़ील बनाने की गर्ज से अरविंद फाउंडेशन की जानिब से शहर में 2 मकामात पर आत्मनिर्भर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम किए जा चुके हैं, जिनकी कामयाबी के बाद अब ये तीसरा सेंटर त्रिमूर्ति चौक इलाके में शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर सविता सोनो ने स्मार्ट सिटी दफ्तर की मीडिया पर्सन अर्पिता शरद और लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर की पूजा डेडे भी मौजूद थे। इस सेंटर पर खवातीन के लिए ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग, योगा क्लासेस, मॉन्टेसरी, आरी वर्क, मेहंदी डिजाइनिंग, रंगोली आर्टिस्ट और जैसे दीगर कई कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर ने मशवरा दिया कि बच्चे संभालने वाली दाई की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक खवातीन को तरबियत देने के लिए बेबी सेंटर कोर्सेज शुरू किए जाएं, जो दौरे जदीद के सरपरस्तों की सबसे अहम ज़रूरत है। इस कोर्स की तरबियत हासिल कर लेने के बाद उन्हें रोज़गार के अच्छे मौके भी मिल पाएंगे। शादी का फरेब देकर एक खातून की फहश फोटोज तैयार करके उसे वायरल करने की धमकी देते हुए उसका जिस्मानी इस्तेहसाल करने वाले के खिलाफ फुलवरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि ख़वातीन को माली एतबार से मुस्तहकम और ख़ुद कफ़ील बनाने की गर्ज से अरविंद फाउंडेशन की जानिब से शहर में 2 मकामात पर आत्मनिर्भर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम किए जा चुके हैं, जिनकी कामयाबी के बाद अब ये तीसरा सेंटर त्रिमूर्ति चौक इलाके में शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर सविता सोनो ने स्मार्ट सिटी दफ्तर की मीडिया पर्सन अर्पिता शरद और लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर की पूजा डेडे भी मौजूद थे। इस सेंटर पर खवातीन के लिए ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग, योगा क्लासेस, मॉन्टेसरी, आरी वर्क, मेहंदी डिजाइनिंग, रंगोली आर्टिस्ट और जैसे दीगर कई कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर ने मशवरा दिया कि बच्चे संभालने वाली दाई की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक खवातीन को तरबियत देने के लिए बेबी सेंटर कोर्सेज शुरू किए जाएं, जो दौरे जदीद के सरपरस्तों की सबसे अहम ज़रूरत है। इस कोर्स की तरबियत हासिल कर लेने के बाद उन्हें रोज़गार के अच्छे मौके भी मिल पाएंगे। प्रेरणा ट्रस्ट को साल 2022-23 के लिए हुकूमत के फुले शाहू अम्बेडकर अवार्ड से डेकोरेट किया गया है, जिस पर ट्रस्ट के जिम्मेदारान के इस्तेकबाल का सिलसिला जारी है।
वाज़ेह है कि जिस्मानी तौर पर अपाहिज अफराद को कौमी धारे से जोड़ने की गर्ज से आज से 42 साल कबल प्रेरणा ट्रस्ट कायम किया गया, जिसके जरिए जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद को इस ट्रस्ट के ज़रिए शुरू किए गए रेसिडेंशियल स्कूल में दाखिला देकर उन्हें मुख्तलिफ वोकेशनल कोर्सेज़ की तरबियत दी जाने लगी। दिवाली हो या गणपति या कोई और त्यौहार फेस्टिवल की मुनासिबत से लगने वाली अशिया यहाँ मुकीम हैंडीकैप्ड तलबा के हाथों तैयार करवा कर उनकी मार्केटिंग की जाती है और उससे होने वाली आमदनी से इन हैंडीकैप्ड अफराद को रोज़ी के मौक़े फराहम करवाए जाते हैं। इसी तरह यहाँ के अपाहिज अफराद ऑफिस फाइल्स और दीगर अशिया तैयार करते हैं जो हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों को फ़रोख्त की जाती हैं। ट्रस्ट की इस कारकर्दगी पर हैदराबाद की जस्टिस MN राव फाउंडेशन की जानिब से साल 2021 में आदर्श सोसाइटी अवार्ड से इसे डेकोरेट किया गया था और अब हुकूमत महाराष्ट्र ने जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए अहम किरदार निभाने पर प्रेरणा ट्रस्ट को साल 2022-23 के लिए शाहू फुले अम्बेडकर अवार्ड के लिए मुंतखब किया है और 12 मार्च को मुंबई में मुनाकिदा एक तकरीब में रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला अजीत पवार की मौजूदगी में स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर संजय बंसोड़े के हाथों ट्रस्ट के कारगुजार सदर कमांडर अनिल सावे, सेक्रेटरी अब्दुल हुसैन रहीम, सेक्रेटरी प्रेम राज पाटिल को इस अवार्ड से डेकोरेट किया। इस मौके पर डॉक्टर सुमंत भांगे, ओम प्रकाश बकुरिया, साबिक MLA गोविंद केंद्रे और दीगर मौजूद थे। स्मार्ट सिटी बसेस की सफाई का बिल निकालने के लिए 40,000 रुपयों की रिश्वत मांगने वाले स्मार्ट सिटी दफ्तर के असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक स्मार्ट सिटी की शहर बसों की सफाई पर मामूर एजेंसी ने अपने काम का 4 माह का बकाया जुमला बिल 7,26,235 रुपये मंजूरी के लिए दाखिल किए थे। इस बिल पर अपनी इंडोर्समेंट लिखकर उसे मंजूरी की राह पर आगे बढ़ाने के लिए मज़कूरा स्मार्ट सिटी ऑफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर 26 साला ऋषिकेश इंगड़े, जो कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर बरसरकार हैं, उन्होंने 40,000 रुपये रिश्वत मांगे। चुनाचे रिश्वत लेते वक्त ACB अमले ने मज़कूरा ऑफिसर को पंच की मौजूदगी में तहवील में ले लिया है। ये कार्रवाई स्क्वाड ऑफिसर संगीता S पाटिल, पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ACB व दीगर आला अफसरान की रहनुमाई में अमले ने अंजाम दी है। बिडकिन पुलिस ने एक 2 व्हीलर चोर को गिरफ्तार कर लिया जो नकली चाबियां बनाकर 2 व्हीलर गाड़ियां चुराया करता था। पिछले कुछ अरसे से बिडकिन के हफ्तवार बाजार में से 2 व्हीलर चोरियों के तनासुब में इजाफे को देखते हुए पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद पाटिल ने 2 व्हीलर चोरों को ढूंढ निकालने के लिए एक स्क्वाड तैयार किया और बाजार के करीब पैदल मगर गैर महसूस पेट्रोलिंग की शुरुआत की और 20 मार्च को बिडकिन बाजार के करीब एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी होने की इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी के अहलकारों को पेट्रोलिंग पर लगाया गया और उन्होंने पैठन की समत जा रहे एक शख्स को तहवील में ले लिया। फिर उसकी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो 2 व्हीलर चोर है। उसकी तहवील से 5 2 व्हीलर गाड़ियां बरामद कर ली गयी, जिनकी मालियत कमोबेश 91,000 बतलाई गई है। मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पोलीस स्टेशन बिडकिन येथे आठवडी बाजार गावात नेहमी भरत असतो दर बुधवारी। सदर बाजारातून मोटरसायकल चोरी जाण्याचे प्रमाण वाढलेलं होतं। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशनचा स्टाफ सदर ठिकाणी दर बाजारात नेमण्यात येत असतो। दिनांक 20/3/2024 रोजी सकाळी स्टाफ नेमलेला असताना एक मोटरसायकल चोरी गेल्याची तक्रारदाराकडून माहिती मिळाल्याबरोबर पोलीस स्टेशनच्या स्टाफने तात्काळ शिताफीने पाठलाग करून MIDC पैठण पोलीस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने आरोपी मंगेश आसाराम गोसावी, राहणार धामणगाव देवी, तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर यास ताब्यात घेऊन यास अधिक विचारपूस करून त्याच्याकडनं बिडकीन येथून चोरी गेलेल्या 5 मोटरसायकल 91,000 रुपये किमतीच्या हस्तगत केलेल्या आहेत। सध्या सदर आरोपी पोलीस कस्टडी रिमांडमध्ये असून त्याच्याकडे अधिक गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे। सदर कारवाई ही माननीय पोलीस अधीक्षक श्री मनीष कलवानिया सर, माननीय अपर पोलीस अधीक्षक श्री सुनील लांजेवार सर, माननीय उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री भोरे सर, श्री विजय पाटील सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस स्टेशन बिडकीन येथील API गीते आणि बाकी अंमलदार यांनी केलेली आहे।
अधिक गुन्हे उघडकीस येण्याची दाट शक्यता आहे. नागरिकांनी बाजारपट्ट्यामध्ये वाहन लावताना दक्षता घ्यावी, लॉकची खात्री करावी आणि जिथे कॅमेरा असेल अशा ठिकाणी लावल्यास गाडीचा शोध घेण्यास किंवा गाडी चोरी जाणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. काही माहिती असल्यास पोलीस स्टेशनला निश्चित कळवावी. धन्यवाद. तालुका फुलंब्री के बाबरा में 25 साल नौजवान ने अपने रिहायशी मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली. इस मामले का इंदराज बड़ौद बाजार पुलिस थाना में कर लिया गया, जबकि वारदात 21 मार्च की दोपहर 4:30 बजे मंजर आम पर आई. महलूक का नाम किरण कैलाश मैंद बतलाया गया है. इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बाबरा के साकिन इस 25 साल नौजवान ने अपने रिहायशी मकान में दोपहर की किसी घड़ी में, जबकि उसके वालिदैन घर से बाहर गए हुए थे, उस वक्त अपने ही घर में उसने फांसी ले ली. 4:30 बजे जब माँ बाप घर आए तो वाकया सामने आया. फिर गांव वालों की मदद से महलूक को फुलंब्री के दही अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत की तस्दीक हुई. किरण ने खुदकुशी क्यों की है इसका पता न चल सका है. बड़ौद बाजार पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया है. हेड कांस्टेबल शंकर चौहान मजीद जांच कर रहे हैं. पाटेगांव तालुका पैठन में ऑनलाइन चक्री जुआ खाने पर पुलिस ने छापा मारा और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई में पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के अलावा जुआ खानों के साजो सामान भी जब्त किए हैं. ताल्लुक़े के पाटेगांव इलाके में जुआ अड्डे के खिलाफ ये कार्रवाई की गई. तफसीलात के मुताबिक पाटेगांव के इलाके में ऑनलाइन चक्री जुआ चलाए जाने की इत्तला पुलिस को मिली थी, जिसके बिना पर इंस्पेक्टर संजय देशमुख की रहनुमाई में सुधीर औहड़, हेड कांस्टेबल राजेश आटोले, लक्ष्मण पुरी और मुड़े पर मुश्तमिल स्क्वाड ने गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे इस जुआ अड्डे पर छापा मारा और मुलजिमीन 23 साला सचिन विजय ससाने, आकाश अशोक चातुर और विष्णु अंबादास भानुसे को मुख्तलिफ मकामात पर चक्री जुआ चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस छापामारी में 1,20,000 रुपये की मालियत का साजो सामान भी जब्त किया गया है और मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. शाजापुर में पेश आए एक छोटे सनतकार के कत्ल का मामला सुलझ गया. पुलिस कातिल तक पहुंच गई. कातिल कोई और नहीं, एक मुअत्तल पुलिस मुलाजिम है, जिसकी बीवी के साथ मकतूल के नाजायज ताल्लुकात होने का शुबा बताया जा रहा है. औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत आने वाले MIDC वालूज पुलिस थाना की हुदूद में इतवार की शाम 7 से 8 बजे के दरमियान एक छोटे सनतकार को किसी ने सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया था. मकतूल का नाम सचिन साहिबराव नरोड़े बताया गया था. पुलिस ने 4 रोज की तहकीकात के बाद कत्ल के मुलजिम, मुअत्तल पुलिस मुलाजिम और उसके साथीदार इस तरह 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. तफसीलात के मुताबिक शाजापुर के इस इलाके में मुअम्मर रिटायर्ड टीचर साहिबराव फकीरराव नरोड़े अपने बेटे के साथ रिहाइश पजीर हैं. इतवार को यहीं किसी अनजान कातिल ने सचिन के रास्त सर पर गोली दागकर उसे कत्ल कर दिया था और अंधेरे में गायब हो गया था. वाज़ेह हो कि हाल ही में चुनावी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया गया है और इसी के दरमियान कत्ल की इस संगीन वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने जाए वारदात का रुख किया था और मुख्तलिफ जाँच नफरियों के जरिए सुराग रसानी शुरू की तो पता चला कि ये कत्ल मुअत्तल पुलिस अमलदार रामेश्वर सीताराम काले और उसके साथी लक्ष्मण नामदेव जगताप ने मिलकर किया है. पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया. कत्ल मुअत्तल अमलदार की बीवी और महलूक के नाजायज ताल्लुकात के सबब होने की बात सामने आई है, जबकि मजीद जांच अभी पुलिस कर रही है. 17 मार्च रोजी साजापूर शिवारामध्ये MIDC वाळूज पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये सचिन साहेबराव नरोडे यांचा अज्ञात आरोपींनी निर्घुणरित्या बंदुकीची गोळी झाडून खून केलेला होता. त्या संदर्भाने माननीय पोलीस आयुक्त लोहिया सर आणि क्राईम टीम तसेच MIDC वाळूज पोलीस स्टेशनची टीम यांना तपासात सांघिकरित्या यश आलेले आहे. तर त्या तपासाचा उलगडा केला असता रामेश्वर काळे आणि लक्ष्मण जगताप या 2 आरोपींनी सचिन साहेबराव नरोडे याचा खून केल्याची माहिती आमच्या प्राथमिकरित्या समोर आलेली आहे. रामेश्वर काळे याने त्याच्या पत्नीशी असलेले अनैतिक संबंध याचा सूडबुद्धीने सचिन नरोडे याचा खून केल्याची माहिती प्राथमिकरित्या आमच्या समोर आलेली आहे. आरोपी रामेश्वर काळे हा पोलीस कॉन्स्टेबल होता आणि तो छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस दलामध्ये कार्यरत होता, पण तो सध्या सस्पेंडेड होता एका ACPच्या ट्रॅपमध्ये आणि त्याचा सोबती लक्ष्मण जगताप हा त्यासोबत व्यवसाय करत होता.
कारण ते अनैतिक संबंध असलेले त्याच्या पत्नीशी असा रामेश्वर काळे याला सचिन नरोडे याच्यावर संशय होता. त्या संशयाच्या कारणावरून त्यांनी सचिन नरोडे याचा खून केला. त्या गोळीच्या आम्ही त्या फॉरेन्सिक लॅबकडे ते खाली केस आणि जी बुलेट होती ते पाठवलेलं आहे. त्यावर आमचा तपास चालू आहे. प्राथमिकरित्या माहिती घेतली असता सचिन नरोडेचा 7 जानेवारी रोजी याच वर्षी त्याची जी गाडी होती ती जळाली होती. त्या संदर्भात सुद्धा आम्ही रामेश्वर काळे याच्याकडे विचारपूस केली असता त्या संदर्भाने त्याने प्राथमिकरित्या आम्हाला माहिती दिलेली की ती गाडीही त्यांनी जाळली होती. क्राईमचे 5 पथक आणि MIDC पोलीस स्टेशनचे 3 पथक आम्ही नेमलेले होते. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से आज शहर में मनाया गया आलमी यौम आब। धूप के वक्त शहरियान में मुफ्त पानी की बोतलें फराहम करके बुझाई गई उनकी प्यास। इस कार्य खैर में दीगर शहरियान को शामिल करने उनमें भी तकसीम की जा रही हैं बैग्स। मेल्ट्रॉन अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील करने की तजवीज़ म्युनिसिपल इंतजामिया के ज़ेर गौर। ब्लड बैंक, सेंट्रल लेबॉर्ट्री, डायलिसिस सेंटर व खवातियों के NI करोड़ रुपयों की बजट में रखी गई गुंजाइश। स्मार्ट सिटी दफ्तर का एक असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर 40,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB की कामयाब कार्रवाई। बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। और 17 मार्च को वालूज इलाके में पेश आई कत्ल की वारदात को मम्मा पुलिस ने कर लिया हल। बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के सबब मुअत्तल पुलिस मुलाजिम ने अपने साथी की मदद से किया था सनतकार का गोली मारकर कत्ल। मुल्ज़िमीन गिरफ्तार, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।